नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसको पकड़ने के लिए एक समय पुलिस पीछे रहती थी, वहीं आज पुलिस उसके साथ चलती है। वो बन गया है इन सब का ब्रांड एम्बेसडर, जो एक समय लोगों की जान लेने का काम किया करता था। अब वो अपने साथ साथ लोगों की जान बचा रहा है। कौन कहता है क्राइम की दुनिया से वापस आया नहीं जा सकता? ये वो शख्स है जिसने करके दिखाया। पुलिस ने भी सही रास्ते पर आने में इसकी मदद की। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं राहुल रमाकांत जाधव की। वो मुंबई का रहने वाला है। उसके पिता रमाकांत की आमदन बहुत कम हुआ करती थी। उसके पिता एक कंपनी में सुपरवाइजर थे, लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी। उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हुआ करता था। जहां ये रहा करते थे वहां का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था। राहुल अपने उम्र के बच्चों के साथ मिलकर नशे पर लग जाता है। वो सिगरेट चरस के चक्रों में पड़ गया था। राहुल का उन दिनों में एक बहुत ही जिगरी मित्र हुआ करता था, जिसको वो अपने भाई की तरह मानता था। उसका दोस्त एक दिन चोरी के केस में जेल में चला जाता है। 17-18 साल की उम्र में राहुल ने अपने दोस्त को जेल से छुड़वाने के लिए अपने सभी दूसरे दोस्तों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। थोड़ी बहुत उसने चोरी भी की। पैसा इकट्ठा करने के बाद अपने दोस्त के कहने पर वो वकील को पैसा दे देता है, जिसके बाद उसके दोस्त की जमानत हो जाती है। उसको ये जमानत करवानी बहुत भारी पड़ गई थी। कहते हैं जब उन दिनों उसका दोस्त आर्थर रोड जेल में बंद था, वहाँ उसकी दोस्ती बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ हो जाती है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह एक्सचेंज हो चुके थे। साल 2000 को एक दिन एक बड़े गैंगस्टर का फ़ोन राहुल के पास आता है। उसका नंबर गैंगस्टर्स को राहुल के उसी दोस्त ने दिया था। बताया जाता है वो फ़ोन कॉल उसके पास जो आया था वो गुरु साटम का था। गुरु साटम कुछ समय पहले ही छोटा राजन से अलग हुआ था। गुरु साटम अपनी खुद की नई गैंग बनाने में लगा था। उसको नए लड़कों की ज़रूरत थी जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। गुरु साटम ने राहुल से बात की। राहुल ने अपने दोस्तों से इन अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के नाम पहले से सुन रखे थे। उस समय राहुल की उम्र 24 साल थी। जब गुरु साटम ने उससे कहा मेरे लिए काम करोगे, तो बिना सोचे समझे उसने हामी भर दी। इसके बाद गुरु साटम ने रवि पुजारी से उसकी बात करवाई। रवि पुजारी ने उससे कहा आज से तुम हमारे छोटे भाई हो। आप हमारे लिए काम करते रहोगे तो आपको पैसा टाइम पर मिलता रहेगा। आपका नंबर हमारे पास है। कुछ देर बाद कुछ लोग राहुल के घर आते हैं और उसको 10,000 रुपये थमाकर चले जाते हैं। उसने पहली बार 10,000 रुपये कैश देखे थे। ये साल 2000 की बात है। दोबारा उसके पास जो फ़ोन था उस पे बेल बजती है, तो रवि पुजारी कहता है तुम हमारे लिए 2 से 3 काम करो। उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मैनेजर का पता करना था कि कौन है, और उनके फ़ोन नंबर उनको लाकर देने थे, और बिल्डिंग की तस्वीरें भी उनको लाकर देनी थी। राहुल को उनकी रेकी करने के लिए लगा दिया गया। राहुल ने बड़ी मेहनत करके सभी डिटेल कलेक्ट की। उसने वर्कर्स के साथ बैठकर शराब सिगरेट पी। 2 से 3 दिन में उसने पता कर लिया था कि उसमें 3 पार्टनर्स हैं। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नाम से लेकर फ़ोन नंबर तक पता कर लिए गए। रवि पुजारी का फ़ोन आता है और उसको सारी डिटेल दे दी जाती है। दूसरे ही दिन उसको नया फ़ोन मुहैया करवा दिया गया। उसको उसके काम की शाबाशी दी गई और 20,000 रुपये भी दिए गए। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पैसे का क्या करे। वो अपने माता पिता को बता नहीं सकता था कि इतना पैसा उसने कैसे हासिल किया। उसने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीनी शुरू कर दी। उसके नशे महंगे हो गए थे। उसके पास फ़ोन आते वो जानकारी देता रहा। फिरौती का पैसा उसके पास आने लगा। अब उसके पास लाखों में पैसा आने लग गया था। वो पैसा उसको हवाला डीलर को देना होता था। हवाला डीलर से लाखों में कमीशन का पैसा उसको मिलता था। उसका सारा पैसा अयाशी में चला जाता था। उसका बहुत बड़ा सर्कल बन गया था। जल्द वो समय भी आ गया जब वो अंदर से कमज़ोर होने लगा था। उसके लंग्स कमज़ोर होने लगे थे। नशे के कारण उसकी सेहत बिगड़ने लगी। उसी दौर में वो पुलिस की नज़रों में आ जाता है। उसको घर छोड़कर भागना पड़ता था।
एक दिन पुलिस के डर से रात को वो गिरगांव चौपाटी के FOB के ब्रिज की सीढ़ियों पर सो जाया करता था। उसने पहले ही पैसा छुपाकर कहीं और रखे होते थे। अचानक से उसको आवाज आती है, पकड़ो। वो सतर्क हो जाता है। जब वो आंख खोलता है वो देखता है गिरगांव चौपाटी रोड पर हजारों लोग भागे जा रहे थे। सब ने नए नए कपड़े पहने हुए थे। मुंबई मैराथन उस समय नई नई शुरू हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस आ रही थी। उन्हें देखकर वो भागने लगा। वो रनर्स के बीच में घुस जाता है। पुलिस को उस पर शक हो जाता है। वो रेस में डिस्टरबेंस होने नहीं देना चाहते थे। नशे में धुत और कमजोरी की वजह से वो आधे रास्ते भागकर गिर जाता है। पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। जब उसका नशा टूटा और नींद पूरी हुई, उसकी पुलिस स्टेशन में पिटाई भी हुई थी। उसको यहाँ से समझ आ गया था कि अब वो ये काम छोड़ देगा। कहते हैं राहुल को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर की टीम ने पकड़ा था। उसको इसलिए पकड़ा था जब वो रेकी करते करते रवि पुजारी का खास आदमी बन गया था। तो उसी समय रवि पुजारी के काफ़ी लोग पकड़े जा चुके थे। पुलिस ने उसकी गैंग को खत्म करने की मुहिम चला रखी थी। रवि पुजारी के पास नए लोगों की शॉर्टेज थी, तो उसने राहुल यादव को बोला कि तुम अपने दोस्त इकट्ठा करो, अपनी गैंग बनाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हथियार भेजेंगे। राहुल ने जिन लोगों के साथ शराब पी, मदद ली और कई बड़े बड़े काम किए, उनको अपने साथ मिलाया। 17 लोगों को उसने अपने साथ मिला लिया था। पहले जो काम कोई और करते थे, रवि पुजारी ने अब उससे करवाने शुरू कर दिए थे। थाना मुंबई और कई दूसरे इलाकों में उसने फायरिंग करवाई। बहुत लोग इसमें इंजर्ड हुए। किस्मत अच्छी थी कि राहुल के हाथों कोई मारा नहीं गया। रवि पुजारी का मेन काम मारना कम, डराना ज्यादा होता था। वो एक्सटॉर्शन का पैसा हासिल करना चाहता था। मारकर उसको वो पैसा नहीं मिल पाता। पकड़े जाने से पहले राहुल ने खार में बड़े बड़े लोगों की रेकी की थी। कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर्स के नाम, फोटो सब उसने इकट्ठा करके आगे दी थी। खार एक पॉश एरिया है। जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर राहुल पहुंचा तो मालिक वहां नहीं था। उसको वहां डराने के लिए भेजा गया था। मालिक तो वहां नहीं मिला, मगर मैनेजर को उसके द्वारा गोली मार दी जाती है। गोली लगने से वो व्यक्ति जख्मी हो जाता है। इससे मालिक को मैसेज पहुंच गया कि अगर उनको पैसा नहीं मिला तो वो मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कांड करने के बाद राहुल अपने लोगों को वहां से भगाकर खुद रेलवे लाइन के पास ब्रिज की सीढ़ियों पर रात काटने आ जाता है। इसके बाद वो वहां से पकड़ा जाता है। 2007 में उसको पकड़कर बंद किया गया। वहां से उसने सुधरने का सोच लिया। 2008 में विजय सलास्कर की मुंबई हमले में शहादत हो गई थी। विनायक वस्त नए ऑफिसर आते हैं। वो उस केस को देखते हैं। उन्होंने देखा ये आदमी सुधरना चाहता है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। उस पर कत्ल का कोई केस नहीं था, मगर 11 केसेस उसके ऊपर दर्ज थे, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर फिरौती के केस थे। मामला बड़ा था, मगर उसकी ईमानदारी और बिहेवियर को देखते हुए 2010 को उसकी जमानत करवा दी जाती है। 2011 में बाकी के पुलिस स्टेशन वाले उसको पकड़ने में लग जाते हैं। जब भी रवि पुजारी की कोई धमकी आती थी तो पुलिस वाले उसको पकड़कर ले जाते थे। यहाँ तक कि जब 2011 में जेडी का मर्डर हुआ था तो उस केस में भी पुलिस वाले उसको उठाकर ले गए थे। उसने पुलिस वालों को कहा कि वो सब कुछ छोड़ चुका है, वो सुधरना चाहता है। फाइनली 2013 में राहुल के सभी केस खत्म हो गए। उसके बाद ऑफिसर विनायक वस्त ने उसको थाना के रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया ताकि उसकी नशे की आदत छूट सके। इससे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। इसके बाद उसने पुणे में मुक्त आंगन रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम किया। वहाँ पे काम करते करते वो नशे से मुक्त हो गया। उसने कई लोगों का नशा छुड़वाया। वहाँ उसने मेहनत की। वहीं पर एक नर्स थी जो इलाज किया करती थी। उससे उसको प्यार हो जाता है। आगे चलकर वो उससे शादी कर लेता है। लड़की अच्छी फैमिली से थी। शादी के बाद वो वापस मुंबई आ जाता है। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। भाईखला में एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में वो काम करने लगा। बड़े बड़े लोगों के घर वो चॉकलेट डिलीवर करने लगता है। वो डोंगरी वाली रहा करता था।
वहां से वो मुंब्रा जॉब करने जाता था, जो कि 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वो काम करने के बाद मुंब्रा से ट्रेन में जाता था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि वो मैराथन रनर बनेगा। वो मुंब्रा से डोंगरीवली तक भागकर जाया करेगा। वो ट्रेन छोड़ देता था और भागकर जाता था। वो अपने आप को मैराथन के लिए तैयार करने लगा। आज के दौर की बात करें तो वो पुणे पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर है और पुणे पुलिस वालों को मैराथन में दौड़ना सिखाता है। पुलिस वाले भी उसके साथ मैराथन में दौड़ते हैं। येरवड़ा जेल जहां एक समय वो खुद बंद रहा, वहां वो जाता है, लोगों से बात करता है, जुर्म के रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलने को कहता है। वो उनको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थी राहुल यादव की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।